हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कल की क्लास में हमने अपना रिमाइंडर थ्योरम ख़त्म कर लिया, हमने फैक्टर थ्योरम भी ख़त्म कर लिया। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज हम बात कर रहे हैं, वो है एक्सरसाइज 2.3। आज हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3 को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो, सबसे पहले अगर आपने रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम नहीं देखी तो आप पहले वो जाके देखिए। अगर आपने वो देख रखी है तो ये आप अच्छे से कर लेंगे। उन दोनों वीडियोस का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से, जो क्या है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग हैज x प्लस 1 एज अ फैक्टर। आपको बताना है, ये चार आपको बेसिकली पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, ठीक है। आपको बताना है कि इन चारों में x प्लस 1 किसका फैक्टर है, ठीक है। x प्लस 1 किसका फैक्टर है, आपको ये बताना है, ठीक है। सो देखिए, पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है काम, आपको क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। पहले इसको कोई नाम दे दो। मैंने कहा ये पॉलिनोमियल px के इक्वल है, जो क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। हमें चेक करना है कि x प्लस 1 क्या इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हम कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था। आप क्या कर सकते हो, इसको डिवाइड करके देखोगे। अगर आप डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आए, 0 आए, तो हम क्या कहेंगे, ये फैक्टर है। और अगर 0 ना आए तो हम कहेंगे फैक्टर नहीं है। तो डिवाइड करने का मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में बताया था कि आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। आप यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -1। तो इस पॉलिनोमियल में आप जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे क्या पुट करके देख लो, -1 पुट करके देख लो। अगर आंसर 0 आए तो क्या होगा, ये फैक्टर है। और अगर 0 ना आए तो ये फैक्टर नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ पर x है हम यहाँ पे क्या पुट कर लेते हैं, -1 पुट कर लेते हैं। तो क्या होगा, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। -1 का क्यूब क्या होता है, -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और यहाँ आ जाएगा +1, ठीक है। +1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। P ऑफ -1 क्या आ गया, 0 आ गया। दैट मीन्स जब मैं इस पॉलिनोमियल px को किससे डिवाइड करूंगी, x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, 0 आएगा, ठीक है। तो अगर रिमाइंडर 0 है, ये रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर x प्लस 1 क्या बन गया, x प्लस 1 हमारा फैक्टर बन गया। किसका फैक्टर बन गया, इस px का। ये आपका आंसर हो गया। आया समझ, आया अच्छे समझ, जल्दी से इसे लिख लो, ठीक है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 क्या है, सेम आपको दे रखा है, x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। सेम मैं इसको भी कोई नाम दे देती हूँ, मैंने इसको भी p ऑफ x ले लिया। तो क्या होगा, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको रब कर देती हूँ। मेरे को चेक करना है कि क्या x प्लस 1 इसका फैक्टर है या नहीं। तो आप क्या करोगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, और x की वैल्यू निकाल कर क्या आई है, -1 आई है। तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर x है, आप वहाँ पे क्या पुट कर दोगे, -1 पुट करोगे। तो -1 जब यहाँ पुट करूंगी, -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, ठीक है। तो -1 पावर 4 क्या होता है, +1, -1 का क्यूब क्या होता है, -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, प्लस माइनस माइनस यहाँ +1,
+1 से -1 कैंसिल, +1 से -1 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। P ऑफ -1 क्या आ गया 1 आ गया। दैट मीन्स जब मैं इस Px को किससे डिवाइड करूंगी, x + 1 से डिवाइड करूंगी, तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरा, रिमाइंडर 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये x + 1 है ये फैक्टर नहीं है। अगर ये 0 आता है हम तभी कहते हैं कि क्या होगा, ये फैक्टर होगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ये आपका आंसर हो गया। आया समझ? जल्दी से इसे लिख लो, फिर मैं पार्ट 3 और 4 कराती हूँ। सो अब देखिए पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है, आपको दे रखा है x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1। सेम मैं इसको भी किसके इक्वल मान लेती हूँ, कोई इसका px में नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1 है ये, ठीक है। आपको चेक करना है सेम कि x + 1 क्या इसका फैक्टर है या नहीं। तो आप क्या करोगे, x + 1 को 0 के इक्वल करोगे, तो x क्या आ गया -1 आ गया। तो जहां जहां पर x है आप वहां पे क्या पुट कर दोगे, -1 पुट करके देखोगे। तो यहाँ क्या आएगा, -1⁴ + 3 × -1⁴ + 3 × -1⁴ 2 + -1 + 1। सो ये क्या होगा, -1⁴ क्या होता है +1, -1⁴ क्या होता है -3। तो यहाँ क्या हो जाएगा -3, ठीक है। -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, इंटू में 3 है तो क्या हो जाएगा +3, प्लस माइनस +1। देखो 1 से 1 कैंसिल, +3 से -3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1 आ गया। दैट मीन्स P ऑफ -1 क्या आ गया 1 आ गया। तो दैट मीन्स जब मैं Px को, जब मैं इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड करूंगी, x + 1 से डिवाइड करूंगी, तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। तो रिमाइंडर 0 तो नहीं आ रहा। सो दैट मीन्स x + 1 क्या है, x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। देयरफॉर x + 1 इज not a factor of polynomial px. This is your answer. आया समझ, आया समझ। अब देखते हैं लास्ट पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है, आपको दे रखा है x³ - x² - 2 + √2 × x + √2। आपको चेक करना है कि क्या इसका x + 1 फैक्टर है या नहीं। तो सेम आप क्या करोगे, इसको कोई नाम दे दोगे, मैंने px दे दिया, तो क्या होगा x³ - x² - 2 + √2 × x + √2। तो सेम आप क्या करोगे, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1 आएगी। तो जहां जहां पर x है आप वहां पे क्या पुट कर दोगे, -1 पुट कर दोगे। तो इट विल बी -1⁴, ठीक है, -1 का स्क्वायर -2 + √2 × -1 + √2, ठीक है। सो इट विल बी -1⁴ क्या होता है -1, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1। तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, बाहर साइड माइनस का है। अब देखो यहाँ से माइनस, यहाँ से माइनस, ये क्या बन जाएगा प्लस, अंदर क्या हो जाएगा 2 + √2 प्लस यहाँ पे √2 आ जाएगा। तो देखो -1 क्या होता है -2, -2 + 2 क्या होता है 0। तो ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। √2 + √2 क्या होता है 2√2 होता है। अब देखो क्या ये आपका 0 के इक्वल आया है, P ऑफ -1 आपका क्या आ गया 2√2 आ गया, ये 0 के इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। क्या है, x + 1 इसका फैक्टर नहीं है। तो आप लिखोगे देयरफॉर x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल
px. This is your answer. This is your answer. आया समझ? आया समझ चारों के चारों पार्ट? जल्दी से इसे लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाती हूँ। सो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px और नॉट। आपको बताना है कि आपको 3 पॉलिनोमियल दे रखे हैं, px, ये दे रखे हैं px और साथ में इनके क्या दे रखे हैं, gx दे रखे हैं। आपको चेक करना है कि क्या जो ये gx है इसका फैक्टर है या नहीं है। सिमिलरली इसमें भी यही चेक करना है पार्ट 2 में कि क्या gx इसका फैक्टर है या नहीं है। सिमिलरली यहाँ भी चेक करना है कि gx क्या px का फैक्टर है या नहीं है। तो यही आपको तीनों में चेक करना है, ठीक है। तो पहला पार्ट देखिए, यहाँ पे आपको नाम ऑलरेडी दे रखा है कि क्या है, ये पॉलिनोमियल px के इक्वल है। क्या है, px मेरा किसके इक्वल है, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 के। आपको क्या चेक करना है, चेक करना है कि क्या gx px का फैक्टर है या नहीं है। आपको चेक करना है कि क्या gx px का एक फैक्टर है या नहीं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप x को यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। x क्या आएगा यहाँ से -1। तो आप क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर x है आप वहाँ पे क्या पुट कर दोगे, -1 पुट करके देख लोगे। तो क्या होगा यहाँ पे 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 ये होगा। अब देखो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 इंटू 2 है तो -2 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है। माइनस माइनस क्या होगा, +2 हो जाएगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, -1 +1 से -1 कैंसिल, +2 से -2 कैंसिल। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। दैट मीन्स p ऑफ -1 क्या आ गया, 0 आ गया। दैट मीन्स जब मैं इस पॉलिनोमियल px को किससे डिवाइड करूंगी, gx से डिवाइड करूंगी, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर मेरा 0 आएगा। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे therefore gx is a factor of px। gx क्या हो गया, gx एक फैक्टर है किसका, px का। आया समझ, आया समझ। अब देखिए पार्ट 2, ठीक है। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 क्या है, px किसके इक्वल दे रखा है, px इक्वल दे रखा है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के। ये दे रखा है। आपको चेक करना है कि क्या gx एक फैक्टर है px का। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे। पुट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल px में आप क्या करोगे, जहां जहां पर x है वहां पे क्या डाल दोगे, -2 पुट कर दोगे, ठीक है। -2 पुट कर दोगे। ये क्या होगा, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1 यही होगा। अब देखो -2 का क्यूब क्या होता है, -8, -2 का स्क्वायर क्या होता है, +4 और 4 इंटू 3 विल बी 12 प्लस माइनस माइनस 3 2 6 प्लस 1। तो अब देखो 12 में से 8 गया क्या होता है 4 में से 6 गया क्या होगा, -2 प्लस 1 विल बी -1। तो p ऑफ -2 की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। दैट मीन्स जब मैं इस पॉलिनोमियल px को किससे डिवाइड करूंगी, gx से करूंगी, तो रिमाइंडर मेरा क्या आएगा, रिमाइंडर मेरा -1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, -1। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिमाइंडर 0 के इक्वल तो नहीं आ रहा, तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर gx हमारा एक फैक्टर नहीं है। gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। gx क्या है, एक फैक्टर नहीं है px का। आया समझ, आया समझ।
जल्दी से इसे लिख लो, फिर मैं लास्ट पार्ट करती हूँ। सो लास्ट क्या है, px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, जहाँ पे gx क्या दे रखा है, x माइनस 3। आपको चेक करना है कि क्या gx एक फैक्टर है px का। तो आप यहाँ से क्या करोगे, आप पुट x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे और ये जो x की वैल्यू है आप कहाँ पुट करोगे, यहाँ px में पुट कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, p ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6, यही होगा। अब देखो 3 का क्यूब क्या होता है 27 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 इंटू 4 इज 36 प्लस 3 प्लस 6, ठीक है। अब देखो माइनस 36 प्लस 6 क्या होगा, माइनस 30 प्लस 3 इज माइनस 27 एंड 27 माइनस 27 इज 0। तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो दैट मीन्स p ऑफ 3 किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इस पॉलिनोमियल px को मैं किससे डिवाइड करूंगी, gx से डिवाइड करूंगी, मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि gx क्या बन गया, gx एक फैक्टर बन गया, किसका, इस पॉलिनोमियल px का। क्या लिखोगे, देयरफॉर gx इज अ factor, gx is a factor of polynomial px। gx क्या बन गया, एक फैक्टर बन गया इस पॉलिनोमियल px का। आया समझ, आया समझ। जल्दी से इसे लिख लो क्वेश्चन नंबर 2 को, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच केस। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, ये बोल दिया गया है कि x माइनस 1 क्या है, इन चारों का एक फैक्टर है। क्या है, ये आपको क्वेश्चन ने गिवन दिया है, क्वेश्चन ने दिया है कि भाई x माइनस 1 क्या है, इन चारों का एक फैक्टर है। तो पहला पार्ट देखिए, पहला पार्ट क्या है, px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, यही है। आपको क्या गिवन दिया है, गिवन है कि x माइनस 1 एक फैक्टर है किसका, px का, यही गिवन है। अगर x माइनस 1 एक फैक्टर है px का, तो इसका मतलब क्या होगा, p ऑफ 1 क्या होगा, 0 के इक्वल होगा, यही तो इसका मतलब है। इसका मतलब यही है ना कि जब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगी वो क्या आएगी, 1 आएगी, और जब मैं इस पॉलिनोमियल में डालूंगी तब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, यही तो इसका मतलब है। इसका मतलब यही तो है कि p ऑफ 1 क्या आएगा, 0 के इक्वल, मतलब जब मैं x की वैल्यू 1 डालूंगी तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, यही तो ये कहना चाह रहा है। तो जहां जहां पे अब यहाँ x है वहां क्या पुट कर दोगे, आप 1 पुट कर दोगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो 1 प्लस 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0, k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई, ये आपका आंसर हो गया। k क्या आ गया, -2 आ गया आपका। सिमिलरली अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सॉरी पार्ट 2 क्या है, px क्या दे रखा है आपको, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, यही गिवन है। सेम आपको यहाँ पे भी क्या कह दिया है, आपको ये कहा है कि x माइनस क्या है, गिवन दे दिया कि x माइनस 1 क्या है, एक फैक्टर है किसका, px का। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही मतलब होगा कि जो p ऑफ 1 है वो किसके इक्वल है, 0 के। दैट मीन्स जब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगी और मैं इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगी तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा।
तो जहां जहां पर x है आप वहां पे क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। यही होगा ना इसका मतलब, ठीक है। तो 2 हो जाएगा प्लस k प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0। सो k विल बी -2 माइनस √2। दिस इज योर आंसर। k क्या आ गया, -2 माइनस √2। अब देखिए पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है, px किसके इक्वल दे रखा है, px दिया है kx² माइनस √2x प्लस 1। मैं एक बार देख लूं विजिबल है या नहीं है, दिख रहा है, ठीक है। सो अब देखिए सेम यहां पर भी क्या कहा है कि इस पॉलिनोमियल px का क्या फैक्टर है, इन x माइनस 1 इसका फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या होगा, p(1) किसके इक्वल होगा, 0 के। यही होगा ना मतलब। तो जहां जहां पर x है आप वहां पे क्या पुट कर दोगे, आप वहां पे 1 पुट कर दोगे। तो k माइनस √2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो k किसके इक्वल आ गया, √2 माइनस 1 के। k किसके इक्वल आ गया, √2 माइनस 1। अब देखिए लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट देखिए, यहां पर करा दो। यस ये विजिबल है तो यही करा देती हूँ। सो px किसके इक्वल दे रखा है, px दिया हुआ है kx³ माइनस 3x प्लस k। यही है। सेम आपको यहाँ पर भी क्या कह रखा है, यहाँ पर भी कहा है कि जो x माइनस 1 है एक फैक्टर है किसका, px का। तो इसका मतलब क्या होगा, p(1) किसके इक्वल आएगा, 0 के। दैट मीन्स जब मैं x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करूंगी तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो दैट मीन्स जहां जहां पर x है वहां पे क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। वहां क्या आएगा, 1 आएगा। तो -3 इंटू 1 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। सो इट विल बी k -3 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो k प्लस k इज 2k इज इक्वल्स टू 3। सो k किसके इक्वल आ गया, 3/2 के इक्वल आ गया। k क्या आ गया, 3/2 के इक्वल। आया समझ, चारों के चारों पार्ट आपको समझ आ गए। जल्दी से इन्हें लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाती हूँ। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। ये आपको 4 पार्ट दे रखे। देखो ये तो बहुत ही सिंपल है, आपने छोटी क्लासेस में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करी होगी, तो ये वही है बेसिकली, वही है ये चारों के चारों पार्ट, ठीक है। आपकी बेसिकली एक तरह से रिवीजन ही हो रही है। तो देखिए पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो इसमें क्या है, जब आप ऐड करो तो क्या आए, -7 आए, और जब आप मल्टीप्लाई करो तो क्या आए, 12 आए। ये आपको देखना है, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो, जब आप ऐड करो तो -7x आए, और जब मल्टीप्लाई करो तो क्या आए, 12x² आए। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो -4x -3x प्लस 1। -7 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, -4 -3। जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, -7x आएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 12x² आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 4x कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या रह जाएगा, 3x -1। यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, -1 कॉमन ले लोगे, तो क्या आ जाएगा, 3x -1। यहाँ से 3x -1 कॉमन आ जाएगा, तो दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 4x -1। ये आपने फैक्टराइज कर दिया, ये हो गया आपका फैक्टराइज। आया समझ। अब देखिए पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 क्या है, 2x² प्लस 7x प्लस 3। यही है। जब आप ऐड करो तो क्या आए, 7x आए, और मल्टीप्लाई करो तो क्या आए, 6x²। जल्दी सोचो क्या हो सकता है। देखो ये तो बहुत ईजी है, आप क्या लिख सकते हो, 6x प्लस x लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। 6x प्लस x क्या होगा, 7x, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2x कॉमन आएगा। यहाँ क्या रह जाएगा, x, यहाँ रह जाएगा 3। इधर से क्या कॉमन ले लोगे, 1 कॉमन ले लोगे, तो इट विल बी x प्लस 3।
दोनों से क्या कॉमन आएगा, x प्लस 3 आ जाएगा। इधर क्या रह जाएगा 2x, यहाँ क्या रह जाएगा +1। ये आपका फैक्टराइज हो गया, ये आपका फैक्टराइज हो गया। अब देखो पार्ट 3 क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो क्या कह रहा है, जब ऐड करो तो क्या आए 5x आए, और मल्टीप्लाई करो तो क्या आए -36x स्क्वायर आए। तो क्या लिख सकते हो, देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 9x माइनस 4x। 9 में से 9x माइनस 4x गए क्या होगा 5x, और 9x इंटू माइनस 4x क्या होता है -36x स्क्वायर। तो बन गया ये। अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो 3x, तो अंदर क्या रह जाएगा यहाँ पे 2x प्लस यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ कॉमन क्या ले सकते हो 2, तो इट विल बी 2x प्लस 3, ये होगा। सो यहाँ से क्या दोनों में से कॉमन आ रहा है 2x प्लस 3 आ रहा है। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ है 3x और यहाँ क्या रह जाएगा -2। ये आपका आंसर हो गया। ऐसा समझिए आपने इसको फैक्टराइज कर दिया, ऐसा समझ। अब देखो पार्ट 4 जो लास्ट पार्ट है वो क्या है, वो है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही है। तो अब देखो 3x स्क्वायर ऐड करो तो क्या आए -x आए, और मल्टीप्लाई करो तो क्या आए -12x स्क्वायर आए। क्या हो सकता है, देखो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ -4x प्लस 3x। जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा -x आएगा, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा -12x स्क्वायर। बन गया आपका, यहाँ आएगा यही -4। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है सिर्फ x, सो इट विल बी 3x माइनस 4, और यहाँ क्या आएगा +1 कॉमन आएगा यहाँ से, और इधर क्या रह जाएगा 3x माइनस 4। दोनों में क्या कॉमन है 3x माइनस 4 कॉमन है, तो यहाँ क्या रह जाएगा x और यहाँ क्या रह जाएगा +1। ये आपका आंसर, ये आपने फैक्टराइज कर दिया। आए समझ चारों, आए चारों के चारों अच्छे समझ। जल्दी से इसे लिख लो, फिर हम लास्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन जो क्या है सेम वो भी फैक्टराइज का है, और वहाँ इससे पहले में क्या था डिग्री 2 का था, यहाँ क्या है डिग्री 3 का है। ठीक है, सो यहाँ पे 4 पार्ट थे, मैं सिर्फ 2 ही कराऊंगी। आप 2 कर लोगे, ये समझ लोगे तो आप बाकी 2 भी आराम से कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले अपना पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। सेम इसको पहले कोई नाम दे देते हैं, क्या देंगे px का नाम दे देती हूँ x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है कि आप ना अपने आप ना कोई भी ना ऐसा x की वैल्यू सोचो, अपने आप अपने मन में आप ऐसी x की वैल्यू सोचो जिसे यहाँ पुट करने पर ना क्या आ जाए, ये पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए 0 हो जाए। आपको डाल डाल के चेक करना है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले 1 से चेक कर लेती हूँ। मैं 1 डाल के देखती हूँ x की वैल्यू, क्या x की वैल्यू 1 डालने पर इसकी वैल्यू क्या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, देखते हैं। अगर 0 हो गई तो हमारा काम खत्म, आसान हो जाएगा। अगर 0 नहीं हुई तो आप और वैल्यू डाल के देखोगे, 1 डाल दी, फिर -1 डाल के देखोगे, फिर 2 डाल के देखोगे, -2 डाल के देखोगे। ऐसे आपको डाल डाल के चेक करनी है। मैं पहले 1 पर चेक करती हूँ, तो क्या आ जाएगा 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 प्लस 2। आया समझ। सो 1 का क्यूब क्या होता है 1, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 इंटू 2 इज 2, -1 प्लस 2। देखो +1 से -1 कैंसिल, +2 से -2 कैंसिल, दैट मीन्स P(1) क्या आ गया 0 आ गया। आप कहोगे तो मैम ये तो काम आपने आसान कर दिया, पहले में ही काम खत्म हो गया हमारा, तो बिल्कुल हो गया। तो यहाँ से क्या पता चला कि P(1) क्या है 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है, जो ये x = 1 है, x = 1 है, ये क्या कहलाएगी x = 1 हमारी ये 0 कहलाएगी। x = 1 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। मैंने कहा था ना 0 क्या होता है
x की ऐसी वैल्यू जिसको डालने पर पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, 0 कहते हैं उस पॉलिनोमियल का। ठीक है, अगर देखो एक चीज आपको याद रखनी है, अगर x इक्वल्स टू 1 क्या है, इसकी एक 0 है, तो x माइनस 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। क्या होगा, इस 1 को ना इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल px। आया समझ? अगर x इक्वल्स टू 1 क्या है, 0 है px की, तो 1 को मैं क्या ले गई, इस साइड ले गई, तो x माइनस 1 क्या बन जाएगा, एक फैक्टर बन जाएगा px का। अब आप क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल px को, ये जो पॉलिनोमियल px है, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, आप किससे डिवाइड करोगे, जो हमारा एक फैक्टर आया है ना x माइनस 1, आप उससे डिवाइड करोगे। मैंने क्या किया, मैं x माइनस 1 को डिवाइड कर रही हूँ, मैं इस x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 को किससे डिवाइड कर रही हूँ, x माइनस 1 से डिवाइड कर रही हूँ। तो आपको आता है करना, यहाँ पे देखो क्या है x, यहाँ है x क्यूब, क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x क्यूब बन जाए, आप कहोगे x स्क्वायर, बता लेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है, x क्यूब होता है, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ साइन प्लस का है तो उल्टा साइन आता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन, यहाँ माइनस है तो साइन क्या आ जाएगा, प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ नीचे माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ है x, यहाँ है माइनस एक्स स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई करो, माइनस एक्स से करूंगी, तो x इंटू माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा, और माइनस 1 इंटू माइनस एक्स क्या होगा, प्लस एक्स होगा। सो इट विल बी, यहाँ माइनस का साइन तो प्लस का साइन तो माइनस का, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स क्या होगा, माइनस 2x, नीचे क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ है x, यहाँ है माइनस 2x, किससे मल्टीप्लाई करो, माइनस 2 से करोगे, तो x इंटू माइनस 2 विल बी माइनस 2x, और माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज प्लस 2, सो इट विल बी माइनस का साइन तो प्लस का साइन तो माइनस का, तो ये कट गया, ये भी कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपका पॉलिनोमियल क्या था, px था आपका x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, यही था। अब आपने क्या किया, इस पॉलिनोमियल में एक फैक्टर को आपका क्या आ गया, x माइनस 1 आ गया, बिल्कुल एक x माइनस 1 फैक्टर आ गया। दूसरा आपका यहाँ पे क्या लिखोगे, जो ये डिवाइड करने पर ये जो क्वोशंट आया है, आप इस क्वोशंट को यहाँ लिख दोगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये यहाँ लिख दिया आपने। ठीक है, अब सेम आप यहाँ पे क्या करोगे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे। मैं देख लूँ एक बार दिख रहा है या नहीं, यस विजिबल। तो अब यहाँ पे सेम आप यहाँ पे भी क्या करोगे, पहले वाले क्वेश्चन की तरह मिडल टर्म स्प्लिटिंग करोगे, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये मल्टी ऐड करो तो क्या है, माइनस एक्स आए, और मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2x स्क्वायर आए, तो क्या लिखूंगी, माइनस 2x प्लस एक्स, हो जाएगा ना हमारा, बिल्कुल हो जाएगा, माइनस 2। इसको मैं एज इट इज लिख देती हूँ एक फैक्टर को, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, सो इट विल बी x माइनस 2 प्लस यहाँ क्या कॉमन आएगा, कुछ नहीं है कॉमन, तो 1 कॉमन ले लेंगे, सो इट विल बी x माइनस 2। तो यहाँ देखो, यहाँ है x माइनस 1, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ क्या रह जाएगा x, यहाँ क्या रह जाएगा प्लस 1, ये आपका क्या आ गया, फैक्टर आ गया। आपने पॉलिनोमियल्स को फैक्टर के रूप में लिख दिया, ये है आपके 3 फैक्टर। दिस इज योर आंसर। आया समझ, आया अच्छे समझ, बताओ जल्दी, ये बताओ आया समझ, जल्दी से लिख लो, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाती हूँ, जल्दी लिख लो इसे। देखिए पार्ट 2 क्या है, सेम हम इसको भी क्या कर लेते हैं, किसी नाम px के इक्वल
इक्वल मान लेते हैं। px इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे भी ना वैल्यू डाल डाल के चेक करते हैं। मेरा ना मन कर रहा है कि मैं -2 पे चेक करूँ, मैं -2 पे चेक करके देख लेती हूँ। तो यहाँ क्या आएगा, -2 का क्यूब माइनस 3 इंटू -2 का स्क्वायर -9 इंटू -2 माइनस में 5 हो जाएगा। -2 का क्यूब क्या होता है, -8 होता है। -2 का स्क्वायर क्या होता है, +4 होता है। 4 इंटू 3 इज 12, सो -12 माइनस माइनस प्लस 9 2 सा 18, यहाँ क्या आ जाएगा -5। अब देखो -8 -12 क्या होता है, -20 -20 प्लस 18 -5। -20 में से 18 क्या होगा, -2 -2 -5 इज -7। ये आपका 0 के इक्वल नहीं हुआ, तो -2 पे चेक नहीं कर सकते, किसी और पे चेक करके अब देखते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं -1 पे चेक करके देखो, -1 पे चेक करके देख लेते हैं। सो इट विल बी -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -1। ठीक है, सो देखो क्या होगा, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है। -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है। +1 इंटू -3 इज -3, माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी 9 और यहाँ क्या आ जाएगा, -5। सो -3 -1 -3 इज -4 एंड -4 -5 इज -9 और -9 प्लस 9 किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स P ऑफ -1 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने x की वैल्यू क्या डाली, -1 डाली, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो आप इसका मतलब क्या लिखोगे, आप लिखोगे therefore x equals to -1 is a 0 of polynomial px। अगर x equals to -1 इसकी एक 0 है, तो x प्लस 1 क्या बन जाएगा, इसका एक फैक्टर बन जाएगा। therefore x plus 1 is a factor of px। कैसे बना, इस -1 को मैं इस साइड उठाकर ले गई तो क्या हो जाएगा, x plus 1। तो x plus 1 क्या बन गया, हमारा एक फैक्टर बन गया, किसका, इस पॉलिनोमियल px का। अब आप क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल px को डिवाइड करोगे। क्या करोगे, डिवाइड करोगे, किससे करोगे, किससे करोगे, इस फैक्टर से, जो हमारा एक फैक्टर निकल कर आया है। फैक्टर क्या है, x plus 1। अब देखो यहाँ पे है x, यहाँ है x क्यूब, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर से, तो यहाँ आ जाएगा x क्यूब प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ साइन माइनस का आ जाएगा, यहाँ भी माइनस का, ये कैंसिल, -3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज -4x स्क्वायर, नीचे आ जाएगा -9x। यहाँ है x, यहाँ है -4x, किससे मल्टीप्लाई करूंगी, -4x से, सो इट विल बी -4x स्क्वायर, 1 इंटू -4x इज -4x। सो साइन यहाँ माइनस का है तो प्लस, माइनस का है तो प्लस, ये कैंसिल, -9x प्लस 4x इज -5x -5। तो यहाँ है x, यहाँ है -5x, किससे मल्टीप्लाई करूंगी, -5 से। सो x इंटू -5 इज -5x और प्लस 1 इंटू -5 इज -5। तो माइनस यहाँ से प्लस, यहाँ से प्लस, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो पॉलिनोमियल px को मैंने किसके इक्वल था, किसके इक्वल था, x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5 के। तो आपका पॉलिनोमियल px का एक फैक्टर क्या आया, x plus 1 आया। आप यहाँ पे एक फैक्टर लिख दोगे, दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जो ये क्वोशंट है, आप यहाँ पे ये क्वोशंट एज इट इज लिख दो। आया समझ, आया समझ।
और दूसरे वाले में अब देखो यहाँ आप क्या कर सकते हो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगा सकते हो। सो इट विल बी एक्स स्क्वायर। अब देखो ऐड करो तो -4x आए और मल्टीप्लाई करो तो -5x स्क्वायर, तो क्या बनेगा, मैं लिख दूं -5x प्लस x बन जाएगा। यस, मेरा काम हो गया। सो इट विल बी x प्लस 1, यहां से क्या कॉमन लूंगी, x कॉमन ले लूंगी। सो इट विल बी x माइनस 5, यहां से कुछ नहीं कॉमन आया तो 1 आ जाएगा, इट विल बी x माइनस 5। सो यहां क्या रह जाएगा, x प्लस 1, दोनों ब्रैकेट में क्या कॉमन आएगा, x माइनस 5, और यहाँ क्या रह जाएगा x, और यहाँ क्या रह जाएगा प्लस 1। दिस इज योर आंसर, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5, ये तीन आपके फैक्टर्स आ गए। आया समझ, आया अच्छे समझ ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपकी थी एक्सरसाइज 2.3। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 2.4 को खत्म करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।